मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 3 चैप्टर 8 सब्जेक्ट साइंस, मैन द लिविंग मशीन। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे इस चैप्टर के बारे में। मैन को लिविंग मशीन क्यों बोला जाता है, ये हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में। क्यों लिविंग मशीन हम लोग क्यों होते हैं, क्योंकि सारा डिटेलिंग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। जो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे 5, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो बताए थे कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम, द स्कैटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 8 तरीके के सिस्टम्स के बारे में बताए थे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन से सिस्टम्स का क्या क्या फंक्शन होता है। सब सिस्टम का अलग अलग फंक्शंस होता है और कौन से सिस्टम का कौन सा फंक्शन होता है, ये हम लोग अब देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी में? तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम supplies oxygen various parts of the body। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, तो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स है उसमें ऑक्सीजन को क्या करता है, वो सप्लाई करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हम लोग ब्रेथ करते हैं, तो ब्रेथ करते हैं तो हम लोग नोज के थ्रू ब्रेथ करते हैं। विंड पाइप के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, तो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में जाता है और वो ब्लड के साथ मिलकर के ब्लड वेसल के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाता है और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं उसको वो बाहर निकाल देता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन यही है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन को भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है, तो हमको एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी देता है और खाना को गर्म करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का यही फंक्शन है कि हमको ब्रेथ करने में हेल्प करता है। ब्रेथ हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको ब्रेथ करवाते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए तो उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फंक्शन होता है। अब हम लोग को देखना है इसमें कि कैसे सही तरीके से ब्रेथ कैसे लेना चाहिए, ब्रीथिंग करेक्टली। तो ब्रीथिंग करेक्टली हम लोगों का ये होता है कि ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो सही तरीके से हम लोग को ब्रेथ करना चाहिए। पहला ऑप्शन है वी शुड ब्रेथ इन फ्रेश एयर। हम लोग को हमेशा फ्रेश एयर में क्या करना चाहिए, ब्रेथ करना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है वी शुड ब्रेथ थ्रू आवर नोज नॉट आवर माउथ। हम लोगों को ब्रेथ जो करना चाहिए वो नोज से करना चाहिए, माउथ से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि माउथ से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ जर्म्स और डस्ट क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। बट नोज के थ्रू नहीं जा सकता क्योंकि नोज के अंदर हम लोग के छोटे छोटे टीनी हेयर्स होते हैं जो कि जर्म्स और पार्टिकल्स जो होते हैं उसको अंदर जाने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों को नोज से ब्रेथ करना चाहिए, माउथ से नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन होता है कि वी शुड किक द विंडोज ऑफ आवर रूम
रूम्स ओपन। हम लोगों को हमेशा अपने रूम्स के विंडोज को क्लोज करके नहीं रखना चाहिए, उसको ओपन करके रखना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट है इसका कि वी शुड डू नॉट कवर आवर फेस while sleeping। हम लोगों को सोने टाइम क्या करना चाहिए, हम लोगों को फेस को कवर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये 4 तरीके से हम लोगों को ब्रेथ करना चाहिए, ये है सही तरीका है हम लोगों को ब्रेथ करने का। ठीक है। तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ठीक है। रिस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शंस बता दिए हम कि क्या होता है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये इसका फंक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का यही फंक्शन होता है कि वो हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उसको डाइजेस्ट करवाना। ठीक है। तो इसका फंक्शन यही होता है कि हम लोग को डाइजेशन करवाता है। तो डाइजेशन कैसे होता है, हम लोग जस्ट मुंह में भोजन को रखें तो हम लोग के मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। हम लोग मुंह में भोजन को रखे, उसको चाव करते हैं, चबाते हैं, तो क्या होता है हमारे मुंह में एक सलाइवा नाम का जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लार, जो कि हमारे मुंह में बनता है, जिससे कि भोजन क्या होता है तो मिल करके सॉफ्ट हो जाता है। और वो हम लोग का जो डाइजेशन होता है उसका 30% डाइजेशन हम लोग के मुंह में ही हो जाता है। और फूड पाइप के थ्रू वो क्या होता है स्टोमच में जाता है। स्टोमच में जो जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उससे वो मिक्स हो जाता है। और क्या होता है उसके बाद 4 आवर्स के बाद या 5 आवर्स के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और उससे जो भी एनर्जी ब्लड मिलते हैं उसको कैरी करके वो पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। और जो भी वेस्टेज सब्सटेंस होते हैं उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है और फिर एनएस के थ्रू वो बाहर आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है। माउथ के थ्रू हम लोग खाते हैं। उसके बाद क्या होता है तो फिर वो फूड पाइप के साथ वो हमारे स्टोमच में जाता है। स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये सब जो मिल करके वर्क करते हैं, तो इसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इनका काम क्या होता है तो हम लोग के भोजन को पचाना। इसका फंक्शन यही 2 फंक्शंस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कि फंक्शंस क्या होता है तो इट breaks down the food that we eat into a simpler form this food gives us एनर्जी। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यही फंक्शंस होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका फंक्शन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है तो वो हमारे बॉडी में ब्लड
ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में क्या करवाता है, सर्कुलेट करवाना। सर्कुलेट से सर्कुलेशन बना हुआ है, इसका काम यही होता है, इसका फंक्शंस होता है इट कैरीज blood to all the parts of the body। ठीक है, of the heart, blood vessels and blood। दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हम लोग को जो भी हम लोग डाइजेस्टेड सिस्टम वही कहते हैं कि जो हम लोग डाइजेशन करते हैं उसके बाद जो ब्लड और एनर्जी मिलता है उसको ये क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करवाता है। हार्ट जो होता है वो ब्लड को प्यूरिफाइड करता है और उसको जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या करता है, वो उसको जब मिलता है ऑक्सीजन तो वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। अब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल एक नर्व होता है जिसके थ्रू ब्लड और ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यही दो फंक्शंस है कि ऑक्सीजन को और ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो हार्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बाद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का मेन हम लोग देखते हैं तो वो नर्व से रिलेटेड होता है। द नर्वस सिस्टम ये हम लोगों के नर्व से रिलेटेड होता है। ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम में दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, the spinal cord and the nerve। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्व, ये नर्व जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है और ब्रेन से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का यही वर्क होता है कि ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और हम लोगों को पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और हम लोगों को कुछ भी कोई भी वर्क करते हैं, मूवमेंट करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो उसको अलाउ करता है। तो वो ये नर्वस सिस्टम में आते हैं। नर्वस सिस्टम का फंक्शंस क्या होता है, तो फंक्शंस होता है, पहला फंक्शंस होता है कि इट कंट्रोल्स एवरी एक्शंस ऑफ द बॉडी दूसरा होता है इट हेल्प्स द बॉडी फील चेंज इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन ये होता है कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल में करके रखता है। दूसरा फंक्शन होता है कि हम लोग की बॉडी में जो भी अगल बगल सराउंडिंग्स में जो चेंजिंग्स होते हैं उसको पहचानने में और उसको करने में अलाउ करता है, हेल्प करता है। ठीक है, पहला होता है जैसे हम लोग सी करते, देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट पहचानते हैं, स्मेल करते, टच करते हैं, ये सब नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, बाकी सिस्टम्स के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों का एग्जाम दुर्गा पूजा के बाद होने वाला है, सो आप लोग उसका प्रिपरेशन करो।